खेसारी लाल लगातार पीछे चल रहे हैं। एनडीए 150 हो गई है, सलोनी एनडीए 150 हो गई है, 150 हो गई है, 150 एनडीए ऑन एयर, बहुत बड़ा एनडीए 150, महागठबंधन 75, आधे का फर्क है, 75 सीटों का फर्क है। और इस 150 में बीजेपी 75 है, जेडीयू 66 है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान 8 है। और दूसरी तरफ महागठबंधन आरजेडी तो लड़ रही है, 59 पे है, लेकिन कांग्रेस 11 पे है, सिर्फ हम 1 पे है उधर। और आप देख रहे हैं जन स्वराज अलग 3 पे है, 239 सीटों का हम आपको रुझान दे रहे हैं। राम बिल्कुल, विकासशील इंसान पार्टी की बात करूं तो 1 सीट पर है और ये भी कहीं ना कहीं ऐश्वर्य बता रहे हैं कि ये जो है वो वोट ट्रांसफर हुआ नहीं, जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह बता रहे थे, वो वोट गया नहीं है। और लेटेस्ट नंबर्स अगर आप जरा बता दें, क्योंकि जो आपके पास आ रहे हैं मैं देख पा रहा हूं, जरा लेटेस्ट नंबर्स अगर आप बता दें। ये रहे वो लेटेस्ट नंबर्स। जी बिल्कुल, तारापुर सीट से बीजेपी के सम्राट चौधरी जो है अभी इस वक्त आगे चल रहे हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही थी। नया अपडेट जो है, लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, छपरा से आरजेडी के खेसारी लाल यादव आगे हो गए हैं, दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव आगे हैं, लालगंज से बाहुबली की बेटी और राजद प्रत्याशी शिवानी इस वक्त आगे चल रही है और महुआ से तेज प्रताप यादव भी आगे हो गए हैं। ये नए डिटेल, नई जानकारी। इलेक्शन कमीशन का डेटा फटाफट बता देते हैं। बीजेपी 25 पर आगे चल रही है, जेडीयू 18 पर चल रही है, इसमें भी देखिए, और आरजेडी 14 पर, ये चिराग पासवान 6 पर, कांग्रेस 3 पर और सीपीआई-एमएल 1 पर चल रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा ऐश्वर्य मैं आपको बता रहा हूं, बार के नंबर से बीजेपी आगे चल रही है। हमारे पास जो नंबर आ रहा है 78 पे पहुंच गई है बीजेपी, सिंगल लार्जेस्ट। जेडीयू से 66 सीट पर आगे चल रही है, आरजेडी 59 पर आगे चल रही है और 232 पर आंकड़ा आ गया है। सिर्फ 10 सीट, 11 सीट का आंकड़ा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन का क्या हुआ, बताइए मुझे। एक सीट पर सफाया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन का सफाया, ओवैसी का सफाया, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलते हैं उनका सफाया। तो ये पूरी जो मुस्लिम पॉलिटिक्स चली है इनका सफाया। मुसलमानों ने कांग्रेस को भी वोट नहीं दिया है, मुसलमानों ने कांग्रेस छोड़ा, मुसलमानों ने एमआईएम छोड़ा। मुसलमान कहां गए? मुसलमान कहां गए मृदुल? ये ढूंढना पड़ेगा कि मुस्लिम वोट कहां गया। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या मुसलमानों ने एनडीए के लिए वोट दिया? क्या मुसलमानों ने जेडीयू के लिए वोट दिया? इतनी देखिए, 51 सीट से 7 डिस्ट्रिक्ट में से जहां मुसलमान वोट 20% से ज्यादा है। बताइए मुझे, पूछता है भारत। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी के नतीजे बताइए। और नतीजे ही नहीं, राम मुझे बताइए कि वहां पे वोटिंग शेयर क्या हुई है। देखिए, कंसोलिडेशन एक तरफा नहीं होता। कंसोलिडेशन, करण नमस्कार, गुड मॉर्निंग, ये कहते हैं मुस्लिम कंसोलिडेशन। अरे अगर हिंदू कंसोलिडेट हो जाए तो क्या होता है? तो मैं तो देखूंगा ये जिन एरियाज में मुस्लिम वोट 20% से ज्यादा है वहां पे एनडीए जीत रही है, यानी कि हिंदू वोट कंसोलिडेट, इनका स्टेबलाइजेशन हो चुका है, कंसोलिडेशन, हिंदू वोट कंबाइंड हो चुका है। जी, इसकी बीजेपी ने खास तौर से कोशिश भी करी थी, योगी जी की हुई थी जी, 30 सभाएं सेकंड फेज में इसी क्षेत्र में हुई थी। और ये जो आपने अभी नाम लिया ना, एआईएमआईएम, उन्होंने तो थूक के चाटना का एक परिभाषा दे दी। कहा था हम आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे, हम इनके विरुद्ध लड़ेंगे।